प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। मैं आशा करता हूं आप सभी कोई बहुत अच्छे होंगे। अक्टूबर का महीना चल रहा है, काफी बच्चे परेशान हैं एग्जाम को लेकर के। दो तरह के बच्चों की सिचुएशन बनी हुई है। एक तरह के वे बच्चे हैं जो खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाए हैं और सिर्फ यही डेली प्लान कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए और हमें बता दे कि ये क्वेश्चन पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, बच्चों की ऐसी में दो तरह की चाहत होती है। एक तो वो बच्चे जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनका कुछ टारगेट होता है कि भाई हमें नॉलेज अच्छा गेन करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, प्लस में अच्छा मार्क्स भी लाना है। और दूसरे वो बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि हम एग्जाम पास कर जाएं, हमें कोई क्वेश्चन वीवीआई बता दे कि मैं पढ़ लूं तो फर्स्ट डिवीजन आ जाऊं, एटलीस्ट 70, 75, 85% मार्क्स लेके आ जाऊं। अच्छा, हम शिक्षक दोनों बच्चों के लिए शिक्षक ही रहते हैं, तो हमारा काम होता है हर तरह के बच्चों की परेशानी का समस्या को सुझाव के माध्यम से सही सही बता देना, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की कुछ गाइडेंस दे देना। प्यारे बच्चों, मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहता हूं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाए हैं और वो अभी चाहते हैं कि अभी से भी मैं कुछ कर सकता हूं, और डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपके सामने 2-3 महीना अभी पड़ा हुआ है, ये कम नहीं है। 2-3 महीना इन द सेंस की समझ जाइए, अगर 3 महीना है तो 60 गुना 3 180 दिन है। 180 दिन में बहुत बड़ी क्रांति की जा सकती है, बहुत बड़ी क्रांति की जा सकती है। बस उस क्रांति के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको कुछ प्लान अभी बताने वाला हूं कि अगर आप उसको फॉलो करते हो तो मजा आ जाएगा आपको, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन ले लो यही आ जाएगा, नहीं, मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा और वो टेस्टेड है। काफी बच्चों को मैं ऑफलाइन में भी बताया था और वो बच्चे परेशान रहते थे। नवंबर के महीने से उन्होंने ये सब काम किया था और कोई 80%, कोई 75%, कोई 78%, कोई 65% लेके आया अपने अपने काबिलियत के हिसाब से। कोई 90% भी लेके आया, कोई 88 भी लेके आया। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टडी में। अब वो क्या है, आप बहुत इंतजार कर रहे होंगे, बौखलाया होगा मन के सर जल्दी से बता दीजिए। देखो बच्चों, कुल मिला के आप यही चाहते हो ना कि आपको कोई वीवीआई बता दे। अब ये काम कौन कर सकता है? वीवीआई आपको कौन बता सकता है? अब कोई बताएगा तो आपको ट्रस्ट होना भी तो जरूरी है ना कि भाई वो जो बता रहा है वो सही बता रहा है या कुछ भी हवा में बोले जा रहा है। तो आप ये मैटर करोगे, अपने टीचर से एक्सपेक्ट करोगे कि भैया हमारे टीचर अगर बता दे, जो एक्सपीरियंस है उनको, जो काफी सालों से इसमें लगे हुए हैं, काफी वर्षों से लगे हुए हैं, तो उनको अनुभव होता है हाँ कि भाई चलो 6 साल से, 7 साल से, 5 साल से, 4 साल से पढ़ा रहे हैं, इनको अनुभव है। तो आप अपने टीचर से एक्सपेक्ट करते हो। इनडायरेक्टली अगर बीएसीबी आपको ये बात बता दे, बोर्ड आपको ये बात बता देती है कि भैया ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप टूट पड़ोगे, सब उस पे सब टूट पड़ोगे कि हाँ यार मिल गया, मजा आ गया, अब तो क्वेश्चन मिल गया। तो मैं आपको एक यहां पे कॉन्सेप्ट बताता हूं। कोई भी व्यक्ति जो आपको वीवीआई का सजेशन देगा, चाहे वो मैं हूं, चाहे आपके कोई भी टीचर हो, कोई भी सीनियर हो, कोई भैया हो, कोई दीदी हो, कोई भी व्यक्ति, वो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कैसे पता चलता है? मैं अगर आपको बताता हूं कि सुनो एक काम करो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि पता है ये 3 बार पूछ दिया है, ये 2 बार पूछा है, ये पूछता है बार बार, तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी गेस क्वेश्चन है। जो पूछ रहा है, बार बार पूछा जा रहा है ना, वही गेस क्वेश्चन है। अब बिहार बोर्ड इनडायरेक्टली अगर आके कहे कि भैया ये पढ़ लो, ये मैंने पूछ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचो ना, आपके सिलेबस भी कितने लिमिटेड है ना, हमेशा वही चैप्टर पढ़ना होता है, वही ऑब्जेक्टिव का पैटर्न है, वही सब्जेक्टिव का पैटर्न है। 100 ऑब्जेक्टिव दे दिया, 70 दे दिया, 50% सॉल्व करो। 10 शॉर्ट क्वेश्चन दिया, किसी 5 को सॉल्व करो। यानी कि आपके स्टॉल पे खाने की सब्जियां कई सारी लगी हुई है, मशरूम मटर, मशरूम चिली, मशरूम मसाला, पनीर चिल्ली, दुनिया भर की सब्जी लगी हुई है, जो आपको चॉइस है खाते रहिए। यानी 10 तरह के क्वेश्चन है और 10 में से जो आपको आ रहा है वही बनाओ, कोई 5 सॉल्व करो। अगर ऐसी परिस्थिति में आप अगर एग्जाम अच्छा से नहीं पास करेंगे तो ये बड़ा अजीब सी बात होगी। बिहार बोर्ड एग्जाम में जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्या वो वैल्यू ऐड नहीं करता है आपके क्वेश्चन के लिए?
क्या वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है जो पूछे गए हैं? कोई आपको बताया भी है, कोई बताएगा भी, तो इसी आधार पे तो बताएगा कि भाई ये 5 बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो जरूर पढ़ लेना। जब मैं एग्जाम दिया था तभी ये पूछा था, इसे तो जरूर पढ़ लेना। यानी कुल मिला के सबको यही बताता है कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जरूर फोकस करिएगा। हाँ, कुछ नए क्वेश्चन जरूर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन काफी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होता है, बराबर रिपीट होता रहता है। तो आप सोचिए कि अगर आपके पास एक फ्रेम मिल जाए, टाइम फ्रेम क्वेश्चन का, कि भैया पिछले 10 साल का हमें पेपर मिल जाए, मैं सॉल्व कर लूं, काम हो जाएगा। सोचिए, मैं आपको बस जो आइडिया दे रहा हूं, बड़े ध्यान से वीडियो का अंत तक देखिएगा, सोचिएगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ मजा आ गया सर और हम कर सकते हैं। एक पेपर के अंदर अगर मैं केमिस्ट्री का पेपर उठा लूं या कोई भी पेपर उठा लूं, अगर 10 शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा है, 10 शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा है, तो पिछले 3-4 साल का अगर पेपर उठा के देख लीजिए तो 40 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हो गए ना। 5 लॉन्ग क्वेश्चन अगर दिया है या 6 दिया है, जो भी दिया है, 5 साल का उठा लो, 4 साल का उठा लो, 30 लॉन्ग क्वेश्चन ये हो गए। अब मैं अभी सिर्फ 4 साल का बात कर रहा हूं, इससे पहले वाला उठा के देख लो ना, 2010, 11, 12, 13, 14 सबको पढ़ डालो, सबको पढ़ डालो, सब इंपॉर्टेंट ही है, जो पूछ लिया है उसको पढ़ डालो। अब कोई ना कोई इधर उधर तो रिपीट होते रहता है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि सर पढ़े कैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? देखो बच्चों, पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तो वो कि जब आपका अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो फिर आप क्वेश्चन बैंक में हाथ डाल दो, प्रीवियस ईयर को ही क्वेश्चन बैंक कहते हैं। हाथ डाल दो, पढ़ते जाओ, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हो, पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ भैया मैं तो ये सवाल सॉल्व कर ले रहा हूं। लेकिन जो न्यू यूजर है, जो बच्चा नहीं पढ़ा या जिसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, थोड़ा बहुत जानता है, वो सीधे प्रीवियस ईयर में कैसे जाएगा? तो भैया इतनी बात तो तय है कि आप 2 महीना में बहुत डिटेल में नहीं जा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि अभी से मैं डे 1 की तरह पढ़ाई करूं, जो मार्च से पढ़ाई स्टार्ट होता है, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट, उतनी डीप थ्योरी पढ़ूं, तो आपका टाइम कील हो जाएगा और मतलब खत्म भी नहीं होगा, आप परेशान हो जाइएगा। तो जब आप चाहते हो कि हाँ मुझे अच्छा कर जाना है, मुझे अच्छे मार्क्स लेके आ जाने हैं, तो सिर्फ आप अगर इस ओरिएंटेशन के इर्द गिर्द घूम रहे हो ना, तो आपको PYQs में हाथ डाल देना है। अब हाथ डाल दो, यह आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना ग्रैब कर पा रहे हो, कितना इससे लर्निंग ले पा रहे हो, ऑब्जेक्टिव कितना, टिक कर जाओ, आंसर याद कर लो, समझ लो, प्रैक्टिस कर लो ना, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर लो, डेली का सेट एक प्रैक्टिस करो, हमेशा माइंड में ये सेट रखो कि हमें प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको 3 या 4 दिन सिर्फ मेहनत करना है। हर एक सब्जेक्ट पे 1 दिन बैठिए, चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक से छांट लो। बाजार में पुस्तकें भी मिल रही होगी, उठा लो, अगर प्रीवियस ईयर खरीद लो। जैसे केमिस्ट्री का मैं बात करूं बच्चों, केमिस्ट्री का मान लो क्वेश्चन बैंक 10 साल का लेके आ गए हो, देखो अब पढ़ना स्टार्ट करो। पहले साल का पेपर आपने देखा, पेपर देखा तो पता चला कि सॉलिड स्टेट चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो पूछे गए हैं उसको सबको निकाल लो। सॉल्यूशन चैप्टर से ये सवाल पूछे गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये पूछा गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैलोएल्केन से ये पूछा गया, दुनिया भर के सारे जितने भी चैप्टर है क्वेश्चन निकाल लो। आपके पास क्वेश्चन का वो आ गया, कलेक्शन आ गया कि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे मुझे पढ़ जाना है। उसमें आंसर भी रहता है, पढ़ लो। अगर आंसर थोड़ा बहुत गलत भी रहता है उसमें तो आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उससे जाके बोलो कि सर मेरा ये क्वेश्चन करवा दीजिए, सर करा देंगे आपके। और उसे आप खूब याद कर लो, खूब मेहनत कर लो, पढ़ के समझ लो, कोशिश करना कि समझ जाओ और फिर उसे लिख डालना। हर सब्जेक्ट में यही काम करो सिवाय मैथ के। मैथ तो आपका अच्छा भी होगा, मैथ में ज़्यादा परेशान भी नहीं रहते हैं बच्चे, मैं जो समझता हूँ, और बिहार के विशेष करके हमारे बिहार के बच्चों के लिए सबसे स्पेशली मैथ ही जाना जाता है। हिंदी इंग्लिश का टेंशन नहीं है, PCB का ज़्यादा चक्कर होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। तो आप यही फार्मूला अपनाइए,
ये हमने भी किया था जब हम एग्जाम अपना दे रहे थे ना, तो एक होता है ना कि आदमी कितना भी पढ़ लेता है ना, फिर भी संतुष्टि नहीं हो पाता, लगता है यार ये कहीं छूट तो ना जाए, एक बार क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं, मॉडल पेपर देख लेते हैं, सब देख लेते हैं। हमने भी यही काम किया, हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया मॉडल पेपर भी, और हमारे कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसे भाई हैं जिनको हमने बताया और वो उन्होंने किया। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हमने बताया तो उन्होंने किया तो सक्सेस हो गया, ये आइडिया क्लिक कर जाता है। अब ऑलरेडी अब क्या कर रहे हो भाई, क्वेश्चन ही तो पढ़ रहे हो ना, चैप्टर वाइज वीवीआई ही तो पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ो, डेफिनेटली करो। और इन सब चीजों में आपकी हेल्प के लिए, काफी हेल्प के लिए हम प्रहार चला रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर डेली प्रहार चल रहा है, प्रहार का क्लासेज आ रही है, आप सब ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए, डेफिनेटली गारंटेड हेल्प मिलेगा। इसके बाद भी क्वेश्चन बैंक का जो सवाल आता है उसका सॉल्यूशन भी हम कराएंगे, बस थोड़ा वक्त रखिएगा, इंतजार करिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप इसे जरूर अप्लाई करें, अगर कर पाए तो करना चाहिए। मुझे लगता है जीत के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हर संभव प्रयास करो, मेहनत करो, और अभी से लग जाओ। क्वेश्चन बैंक अगर नहीं है तो जाके खरीद लो और लग जाइए ना, चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चन निकाल लो, फिर उसे सॉल्व करो, उसे पढ़ो, उसे याद करो, उसे लिखो भी, लिखने की आदत भी डाल दो अभी से ही। ये 2-3 महीने सब कुछ छोड़ दो, सोचो कि ये 2-3 महीना हमारा करियर का बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। समय का सदुपयोग, सोशल मीडिया पे कम से कम रहिए, रहना ठीक है, कम से कम रहिए, ठीक है ना। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको ये जरूर समझ में आया होगा, चीजें अच्छी लगी होगी, और आप अगर इसे अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से बेहतर कर पाएंगे। डेली प्रहार ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पे क्वेश्चन के सारे पीडीएफ दिए जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन करिए, क्लिक करिए, वहां पे सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर किए जा रहे हैं आपके लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। और जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाला जो घंटी है ना, उस पर क्लिक करके ऑल जो लिखा हुआ है उसको ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इन 3 महीनों में हम जो भी एक्टिविटी करेंगे उसका रिजल्ट आपको पता चलना चाहिए, और उसका सूचना आपको जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लासेज में। ऑल द वेरी बेस्ट।